नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ठोक के पूछेंगे में आज का मुद्दा यह है क्योंकि जिस तरह से वल्लभगढ़ की तस्वीरों को देश ने देखा और उसके बाद अब रेवाड़ी से जो तस्वीर आई है उस पर भी देश तमाम सवाल उठा रहा है और सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि तकरीबन 23 दिन यानी कि 502 घंटे से एक परिवार की बिटिया लापता है, नाबालिग बिटिया है, लेकिन पुलिस 23 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक एंगल और खुलकर इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है और वो एंगल है लव जिहाद का। और इसी मुद्दे पर आज ठोक के पूछेंगे में हमारा सवाल यह है कि क्या प्रदेश के अंदर लव जिहाद की ये घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम सवाल आज हम पूछेंगे। तमाम सवालों के लिए आज हमारी फोन लाइन आपके लिए खुली रहेगी। हमारा नंबर वही है 011-4321-4321। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि 552 घंटे हो चुके हैं रेवाड़ी की इस बिटिया को लापता हुए। आरोपी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी आरोपी ने पर यह आरोप है कि लव जिहाद का जो आरोप इस शख्स पर लगा है और उसके बाद इस बिटिया को भगाने का भी आरोप इस शख्स पर है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल भी है और लव जिहाद पर कानून आखिर सरकार कब लाएगी, इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। नंबर हमारा वही 011-4321-4321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। और जिस तरह से वल्लभगढ़ की घटना को पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आवाज उठाई और इसी साथ अब रेवाड़ी से एक और घटना सामने आई है। क्या प्रदेश में लव जिहाद जो है वो सक्रिय हो रहा है? प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर क्या अब सवालिया निशान लग चुका है? और आखिर लव जिहाद अगर है तो सरकार इस पर कानून कब लाएगी? ठोक कर हम पूछ रहे हैं। आप भी फोन उठाइए। हमारा नंबर 011-4321-4321। हमारे साथ हमारे दर्शक हरप्रीत जुड़े हुए हैं सोनीपत से। हरप्रीत, वल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी की तस्वीर, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी राय क्या है? सर, मेरे हिसाब से जो हमने सरकार चुनी थी, ये चुनी थी हिंदुत्व के लिए, लेकिन सरकार अपने हिंदुत्व को भूलकर अपने अलग एजेंडे पे चली गई, वोट बैंक के। हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं हो रहा। मेवात को छोटा पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने। और आज खट्टर साहब एक बयान भी नहीं दे सकते। लड़की के घर जाना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस से लेके प्रशासन सब मिली भगत है। सब मुसलमानों के हितों की ही बात करते हैं। हिंदुओं के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, वोट लेना ही केवल बीजेपी का मकसद रहेगा आज के टाइम पे। हरप्रीत जी, बड़ा आरोप आपने सरकार पर लगाया है, तुष्टीकरण का यह आरोप। हरप्रीत, हमारे दर्शक सोनीपत से इन्होंने लगाया है। खैर, अपराधियों की कोई जाति कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन इस बीच लव जिहाद के जो एंगल इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं वो वाकई सवाल जरूर खड़े करते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि वल्लभगढ़ में जो सनसनीखेज वारदात हुई उसके बाद एक एंगल लव जिहाद का सामने आया। कहा यह जा रहा था कि धर्मांतरण की बात हो रही थी और उसके बाद रेवाड़ी में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद की शिकार हुई है उनकी नाबालिग 16 साल की बिटिया। सुरेश कौशिक हमारे साथ सोनीपत से हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद, क्योंकि वल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी? मैं तो ये कहूंगा कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही, उल्टा इनका साथ दे रही है, आरोपियों का साथ दे रही है। यही चलता रहा है तो हर जिला जो है खराब हो जाएगा। हर जिले में ऐसे ही वारदात होती रहेंगी। सुरेश जी, वाकई कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये डर पैदा करा इन जैसे अपराधियों के अंदर, ताकि ये कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचे। एक भी कदम अगर ये उठाते हैं महिलाओं को लेकर अपराध को, तो 1000 बार सोचे और उसके बाद अपने उस कदम को वापस ले ले। लेकिन वल्लभगढ़ पर 20 सड़क पर जो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सबने देखा। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक आरएस राठी जुड़े हुए हैं रोहतक से। आरएस राठी जी, क्या कुछ कहना है आपको इन तमाम तस्वीरों के बाद, इन तमाम खबरों के बाद? अरे सर, कुछ भी नहीं कहना है सर। दिल करता है बड़ा सोच समझ के मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर ली। ये देश छुड़वा देंगे एक दिन। गुस्सा आपका बिल्कुल जायज है और सवाल भी आपके जरूर जायज हैं, क्योंकि जब ग्राउंड जीरो से ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं आरएस राठी जी, तो वाकई मन जो है वो घृणित हो जाता है कि आखिर क्यों
प्रदेश के अंदर बेटियों को शिकार बना रहे हैं ऐसे हैवान, ऐसे दरिंदे। 20 सड़क पर वल्लभगढ़ में एक बिटिया की जान ले ली जाती है। 23 दिन 552 घंटे से एक बिटिया लापता है। हमारे साथ राज सिंह जुड़े हुए हैं पानीपत से, हमारे अगले दर्शक हैं। राज सिंह, प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये? हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है, आप बात रखिएगा अपनी। ऐसा है जी, ये एक बल्लभगढ़ और रेवाड़ी की घटना नहीं है, ये तो पता नहीं कितनी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा लव जिहाद का होता रहता है। ये जिनका मतलब आगे मतलब मुकदमा भी नहीं उठ पाता। हाँ। ये तो ये सरकार क्या कर रही है जी? सरकार उस टाइम करेगी क्या? कोई हिंदू का लड़का किसी मुसलमान की लड़की के साथ ऐसा काम कर दे तो उसको फांसी की सजा की मांग करते हैं या उसको गोली से मार देते हैं। मान लो ये मुसलमान के लड़के हिंदू की लड़कियों के साथ ऐसे काम कर रहे तो इनको क्यों नहीं सजा? ये सरकार क्या करेगी? राज सिंह जी, आपकी बात जो है, जो आपने कहा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप सरकार पर लगाया है, लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर ऐसी हरकतें, ऐसी वारदात कहीं भी होती हैं, किसी भी समाज के साथ होती हैं, तो वो निंदनीय है और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधी इसी सजा के काबिल हैं जो इस तरह से बेटियों को परेशान करते हैं देश की। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक इंदर सिंह जुड़े हुए हैं हिसार से। क्या कुछ कहना है आपको वल्लभगढ़ के बाद, रेवाड़ी की तस्वीर के बाद? मैं सर ये कह रहा हूँ, जो लव जिहाद का जो चल रहा है ये, इसमें जो प्रदेश सरकार है वो कुछ कर क्यों नहीं रही है? जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है कितने दिन होता रहेगा? ये सवाल जायज है आपका कि आखिर कब तक प्रदेश की, देश की बेटियों के साथ इस तरह से अन्याय होता रहेगा? कब तक देश और प्रदेश की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी? और कब तक हम एक के बाद एक मुद्दों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे? आखिर ये सब कब रुकेगा? कब इन सभी वारदातों पर पूर्ण विराम लगेगा? लेकिन अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है और इन्हीं सवालों के साथ आप सबके साथ जनता टीवी लगातार आपकी आवाज उठा रहा है। ठोक कर पूछेंगे, आप भी अपना फोन उठाइए, कॉल करिए। हमारा नंबर हमेशा की तरह 0114321431। इस नंबर पर कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या है इस पूरी वारदात के बाद, क्योंकि 23 दिन से रेवाड़ी की एक बिटिया लापता है। हमारे साथ जगदीश जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे झज्जर से। जगदीश, क्या कुछ कहेंगे रेवाड़ी की इन तस्वीरों के बाद? सर, हम ये कहेंगे, ऐसा काम कोई भी जो करता है ना, उसके जो उंगलियां के जो हाथों के उंगली है उनको काट दो, वो रोटी खाएगा ना। जब उसको ये पता चल जाए कि मैंने इसके बच्चे के साथ में ये काम करा था तो मेरा ये वो होया, नतीजा होया, फांसी तोड़ने से, वो करने से तो वो गुजर जाएगा, उसको क्या पता चलेगा? हेलो जगदीश जी, वाकई ऐसे जब वारदात सामने आती हैं तो तमाम सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं और उम्मीद रखिए ये चीज को, विश्वास रखिए इस चीज का, जब ये सवाल उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचते होंगे, रात में नींद नहीं आती होगी उनको। लेकिन ना जाने क्यों प्रदेश और देश के अंदर ऐसी वारदातें थमने का नाम नहीं लेती हैं और सबसे बड़े दुख की बात ये, लगातार ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। रमेश जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं हिसार से। रमेश, रेवाड़ी की इस तस्वीर के बाद क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। सर, जो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत ही दयनीय है सर। इससे देश में बहुत बुरा हाल मचा रखा है। एक ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राजीव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजवीर हैं हमारे अगले दर्शक रोहतक से। राजवीर, सवाल आज पूछना, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? हेलो राजवीर, मैं चाहूंगा आप अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर हमसे बात करें ताकि आपकी आवाज हम तक बिल्कुल साफ पहुंच सके। हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। चलिए राजवीर जी, सभी दर्शकों से हम यह अपील करना चाहेंगे कि अगर आप फोन करते हैं इस नंबर पर तो अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी बात पहुंच सके उन लोगों के कानों तक। करमवीर हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, हरियाणा से हैं। करमवीर,
हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले बल्लभगढ़ अब रेवाड़ी, क्या कुछ कहेंगे आप इन लगातार बढ़ती वारदातों के बाद? सर देखिए, ये इसीलिए है क्योंकि जब इतना घिनौना काम अगर कोई भी करता है, कोई भी XYZ, तो अगर उसको पहली बार में ही बहुत कड़ा अगर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ना, पब्लिकली सबके सामने, तो आगे से कोई भी आदमी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का ये काम करते हुए 100 बार सोचेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी एक हाथरस हत्याकांड हुआ, उसको भूल चुके हैं, उसके बाद ये निकिता हुआ, उसको भूल चुके हैं। तो क्योंकि कानून कड़े नहीं है सर, अगर एक बार ऐसी सजा दे दे पब्लिकली तो आदमी 100 बार सोचेगा सर, 100 बार। बिल्कुल करमवीर जी, नजीर पेश करना होगा इन जैसे जघन्य अपराधों को लेकर, और वो नजीर ऐसा पेश किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी अगर ऐसी वारदातों को करने का सोचे भी तो उनकी रूह कांप उठे। जरूरी भी है क्योंकि लगातार नए नए मुद्दों को लेकर हर रोज नया नाम लेकर जब हम भी आपके सामने आते हैं तो यकीन मानिए हम सबका दिल और आत्मा रो जाती है, लेकिन सवाल और आवाज उठाना फर्ज है, जिम्मेदारी है, और उसी के चलते आज रेवाड़ी की इस बेटी के लिए जनता टीवी आवाज उठा रहा है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक शाहरुख जुड़े हुए हैं, सोनीपत से हैं। शाहरुख, पहले बल्लभगढ़ अब रेवाड़ी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रदेश के अंदर इन तमाम तस्वीरों के बाद? हेलो जी शाहरुख, बात रखिएगा आप अपनी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ सोनीपत से, और जैसा कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जितना दबाव आप इसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ या विरोध में आप दिखा रहे हैं, क्या इतना आप हरियाणा सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं ये चीज के लिए? शाहरुख जी, आज आप जनता टीवी के 2-3 एपिसोड देखिएगा, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर अब तक का, आपको वाकई पता चल जाएगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार से वो तमाम सवाल शाहरुख हम पूछ रहे हैं जो सवाल आपके मन में हिलोरे मार रहे हैं। इंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। इंदर, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद? कोई एजेंट क्यों नहीं लिख रहा है? जो बेटियों से अन्याय हो रहा है वो सभी के बेटी होती है, मेरे भी है, मुख्यमंत्री की भी है। मानो ये तो ब्याह है ना ब्याह पता नहीं है, कहते हैं लोग भाई खटरा अनपढ़ है, ब्याह नहीं है। सोचना होगा, समझना होगा। इंदर, बिल्कुल। राजवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। राजवीर, रेवाड़ी की इस घटना के बाद, इन तस्वीरों के बाद क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहा चाह रहा हूँ, देखो इनके हमें आत्मा काटना चाहिए, ऐसे काम करने वालों को ऐसे आप सजा ऐसे दोगे ना, इसमें आत्मा काटोगे जब भी सजा मिलेगी उनको, जब भी सुधर सकता समाज। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। रणवीर हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं पानीपत से। रणवीर, पहले बल्लभगढ़ अब रेवाड़ी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रदेश के अंदर इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो भयानक तस्वीर सामने आ रही है? हाँ जी, जो ये हो रहा है जी, जो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं तो जी सरकार से कह रहा हूँ, जो सरकार में जैसे हम कहीं भी गांव में या किसी भी जाति धर्म के लड़के और दूसरे ले जाते हैं ना, जो इन्होंने छूट दी है ना, इससे ये नहीं रोक सकते, ये ऐसे चलता रहेगा। ये इस कानून को खत्म करो भाई, जो कोई दूसरी जात का दूसरे धर्म का लड़की को ले जाता है, फिर उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसमें पूरा क्राइम पूरे ये बढ़ जाएगा। अगर जो इस कानून को खत्म करे तभी जाके ये मतलब रणवीर जी, अभी हमारे दर्शक शाहरुख जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कुछ शिकायतें की थी। ये बात बिल्कुल साफ कर दे जनता टीवी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता टीवी हमेशा जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता है उन जिम्मेदारों से। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानीपत से, हमारे अगले दर्शक हैं। अनूप, रेवाड़ी की इस घटना के बाद, उसके पहले बल्लभगढ़ की इस घटना के बाद क्या कुछ कहना है आपको? जी, पहले तो मैं ये बात का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जनता टीवी जनता की आवाज सुनता है और सरकार से, और फिर जब आप जनता की आवाज सुनते हो तो सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हो, तो आप इस बात पे क्यों नहीं मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि लव जात के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए सरकार को। इनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई और सजा नहीं। अगर यही काम अगर इनकी मुसलमानों की लड़कियों के साथ हो तो हिंदुओं को जरूर गोली मारने के आदेश या फांसी पे चढ़ाने के आदेश दिए जाते हैं। अनूप जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा और अपने हरियाणा प्रदेश के देश भर के उन तमाम दर्शकों से
कि अपराधी कोई भी हो, उसका अपराध मायने रखता है कि आखिर उस अपराधी ने किस वारदात को अंजाम दिया है, और उसी वारदात के हिसाब से उस अपराधी को सजा मिलना बिल्कुल लाजमी है, मिलना चाहिए। और जिस तरह से रेवाड़ी से यह घटना सामने आई है, 23 दिन 552 घंटे से एक बिटिया लापता है, परिवार वाले लफ्जिहात की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां का स्थानीय प्रशासन हर एंगल से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। लफ्जिहात के जो प्रकरण सामने आते हैं, जो मामले देश भर के तमाम हिस्सों से सामने आए हैं, उसके बाद जब परिवार वालों ने ये आरोप लगाया और ये कहा कि लफ्जिहात का ये मैटर है, सवालिया निशान आप देख सकते होंगे कि हमारे हर सवाल के आगे सवालिया निशान है। इंदर सिंह हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं हिसार से। इंदर, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले वल्लभगढ़, अब रेवाड़ी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर के मतलब जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर सरकार क्यों नहीं कर रही है कुछ? सवाल आपका सरकार से है और उम्मीद भी यही है। इंदर सिंह, आप दर्शक हैं हमारे हिसार के, और आपकी आवाज उन जिम्मेदारों के कान तक जरूर पहुंची होगी जिनको आप जैसे लोगों ने वोट देकर इस जिम्मेदारी के साथ वहां पर बैठाया, वो हक दिया, वो जिम्मेदारी सौंपी कि ताकि आप सभी के जो सवाल हैं उन सवालों के वो आपके जवाब दें। उम्मीद है आपके जवाब को प्रतिक्रिया के रूप में सरकार जो है वो साबित करके दिखाएगी और नजीर पेश करेगी कि आगे से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी अगर ऐसा घिनौना अपराध करेगा, उससे पहले 1000 बार सोचेगा। हमारा नंबर है 0114321432। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आपकी राय क्या कुछ है प्रदेश के अंदर बढ़ते महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इस तरह के दावों के बीच ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसके बाद आपकी राय क्या कुछ है? हमारा नंबर है 0114321432। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या है इन तमाम सवालों के बीच। क्या प्रदेश में वाकई लव-जिहाद सक्रिय हो रहा है? क्या प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर जो सवालिया निशान है, उस सवालिया निशान बना हुआ है, और क्या आगे भी ऐसी स्थितियां रही तो यह सवालिया निशान बना रहेगा? तमाम सवाल हमारे जहन में है। अगर आपके जहन में भी प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल है, वल्लभगढ़ रेवाड़ी की घटना के बाद आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, अपनी बात आपको पहुंचानी है उन जिम्मेदारों के कानों तक, तो देर मत करिए, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 0114321432। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या है। हमारे साथ रूही जुड़ी हुई है, हमारी अगली दर्शक हैं। क्या कुछ कहना है आपको? पहले वल्लभगढ़, अब रेवाड़ी। जी, चलिए, आपसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। हमारा नंबर 0114321432। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए स्थितियां कैसे सुरक्षित की जाए, कैसे प्रदेश के अंदर जो बेटियां हैं वो घर से जब निकले तो एक बार भी अपनी सुरक्षा को लेकर उनके जहन में सवाल ना आए, क्योंकि ये सवाल लगातार बने हुए हैं। राम सिंह हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है आपको इन तमाम तस्वीरों के बाद? हाँ जी जी, हेलो, बात रखिएगा राम सिंह आप अपनी। ऐसा है कि ये तो लव जिहाद है, एक जाति जिहाद है। अगर जाट की लड़की हरिजन के लड़के के साथ भाग जाती है हरियाणा में, सुन लीजिए आप, मेरी बात सुनेंगे नहीं। राम सिंह जी बात पूरी करिए। सुनेंगे नहीं मेरी बात, जो असली बात मैं बताऊंगा। बात पूरी करिए ना। जाट की लड़की हरिजन के लड़के के साथ भाग जाती है तो उन जाटों को गांव में से, हरिजनों को गांव में से निकाल देते हैं, उनका हुक्का पानी बंद हो जाता है। अगर हरिजन की लड़की जाट का लड़का लेके चला जाता है तो कोई पंचायत नहीं होती। तो ये ऐसे कैसे चल रहा है ये? राम सिंह जी, क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत से लेकर रूट लेवल से काम करना पड़ेगा महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं, बेटियां किसी भी घर की हो, हम सबकी जिम्मेदारी उतनी है जितनी जिम्मेदारी हम अपने घर की महिलाओं और बेटियों को लेकर समझते हैं, और ये चीज समझनी होगी, वाकई ये चीज समझनी होगी। रामफल हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। रामफल, क्या कुछ कहेंगे आप रेवाड़ी की इन तस्वीरों के बाद? सर, मुझे दुख होता है कि मैं हिंदू क्यों हूं, और हिंदू होकर मैंने मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी ने एक निकम्मे खट्टर जी को हमारा मुख्यमंत्री बना दिया। आज हम प्रदर्शन करने जाते हैं
चलिए 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 चलिए, लेकिन सवाल जरूरी है। आज सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 23 दिन से एक बिटिया लापता है। वल्लभगढ़ की एक बिटिया को बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। सवाल हम पूछेंगे और सवाल चुभेंगे भी आपको। हमारे साथ संसार दीप जुड़े हुए हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम से ताल्लुक रखते हैं, दर्शक है हमारे। क्या कुछ कहेंगे आप? रेवाड़ी और वल्लभगढ़, दो तस्वीरें जिसने झकझोर कर रख दिया पूरे देश और प्रदेश को। सर मेरे पास भी दो बिटियां हैं, एक लड़का है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। आज के टाइम पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर वे अगर सुंदर हैं तो मतलब उनकी कोई लाइफ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक पिंक मूवी देखी थी काफी टाइम पहले, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने लास्ट में बोला था कि जो नो का मतलब नो ही होता है। अगर लड़की ने नो बोल दिया उसका मतलब नो ही है, दैट्स ऑल। संसार जी बहुत बहुत शानदार आपने बात कही। अगर कोई लड़की नो करती है तो उसके नो का मतलब नो। जो लोग ऐसे हैं समाज के अंदर उस नो को अपने ईगो पर ले लेते हैं और उसके बाद इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। आज सवाल उन सब के लिए है और यह सवाल आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है। लगातार हमारी फोन लाइन पर कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि आज प्रदेश का हर एक नागरिक, हर एक जो जनता है वो तमाम सवाल पूछ रही है। युद्धवीर हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। युद्धवीर, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? सर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन जी और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी है, उन्होंने भी एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति से शादी की है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी ने जो है एक हिंदू धर्म की लड़की से विवाह किया है। आप उस विषय पर भी क्या कुछ अपना डिबेट करेंगे या उस पे भी कुछ अपना लाइव आप दिखाएंगे ये चीज? युद्धवीर जी, रेवाड़ी का इस पूरा प्रकरण, वल्लभगढ़ का पूरा प्रकरण, आप ज्यादा कुछ मत करिए, हमारी साइट पर जाइए जनता टीवी की। एक एक सवाल हमने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूछा है और यकीन मानिए जिन जिम्मेदारों को के कानों तक जब हमारी आवाज पहुंची है तो उनकी बोलती बंद हो गई है और यह हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं देश के तमाम हिस्सों से सामने आती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोप परिवार वालों ने लगाया है और उसी आरोप के चलते हमारा जो टाइटल है उसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर विस्मय बोधक लगा है। संदेह हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, हरियाणा से हैं। क्या कुछ कहना है आपको इन तमाम तस्वीरों के बाद? वल्लभगढ़ फिर रेवाड़ी। संदेह जी, चलिए अपने सभी दर्शकों से एक अनुरोध मैं और करना चाहूंगा कि जब आप फोन करें तो अपनी टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके, आपकी बात उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंच सके। नंबर हमारा वही 01143214321, इस नंबर पर आप कॉल करिए। रामचंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। रामचंद्र जी, पहले वल्लभगढ़ फिर अब रेवाड़ी। हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। हाँ सर, मैं टीवी देख रहा था, हम बेटियों के लिए जो बात कर रहे हैं, अगर हमारे देश की कोई बेटी अपने जो उससे रेप करता है, बदला लेता है, उससे तो हमारा देश डाकू का नाम दे देता है। उससे तो कोई नहीं इसका कहता कि ये अच्छा काम किया, उसको तो डाकू तक कहा गया ना। तो हमारे बेटे कैसे सुरक्षित होंगे अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी उठा ले? हथियार उठाती है, कुछ भी। रामचंद्र जी, वाकई अगर मैं खुद बता दूं, चलिए बात करेंगे। अभी पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक है भिवानी से। पवन, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? इन तस्वीरों के बारे में ये कहना चाहूंगा सर, इसके ये अच्छा कोई ठोस कानून बनाया जाए जिससे जनता में जो ये गंदे हरकतें जो भय हो। पवन जी, बिल्कुल ठोस कानून की जरूरत है क्योंकि फिर वो चाहे आसिफा हो, फिर चाहे वो निर्भया हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की बिटिया क्यों ना हो, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे और हमने आवाज हमेशा पूरी जिम्मेदारी के साथ इन सभी बेटियों के परिजनों की आवाज उठाई है। इस आवाज को बल दिया है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि प्रदेश और देश के अंदर हर एक बेटी जब घर से अपने बाहर निकले तो अपने आप को महफूज समझे।
तो चलिए ठोक के पूछेंगे में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।